नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसा पात्रा है। दान, धर्म, नाम जपना आप सभी कीजिए। जैसे आप हर रोज भगवान जी का नाम जपते हैं, मगर उसके साथ अगर हम थोड़ा कुछ अगर दान धर्म करते हैं तो जितना भी करते हैं वही घूम फिर के हमारे ही अकाउंट में आ जाता है। तो आप ये सोचेंगे कि कैसे आएगा, जैसे हम जितना दान करेंगे वही कैसे हमारे अकाउंट में आएगा। जैसे हम किसी को जैसे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लाखों रुपए कमाओ और लाखों रुपए ही दान कर दो, ऐसा नहीं। अगर आप महीने में भी लाखों रुपए कमाते हैं, अपने कोई फ्रेंड या कोई भिखारी हो या कोई रिलेटिव हो, किसी को भी अगर 100 रुपए की मदद करता है, वो वही घूम फिर के आप ही के पास आएगा। वो कैसे? पहले पहले तो आप जिस व्यक्ति को आप पहले जिस व्यक्ति को आप दान धर्म करेंगे वही अकाउंट आपके ही वही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने SBI से उसको दान कर दिया तो SBI अकाउंट में आ जाएगा। वो ऐसा आएगा, आपका आध्यात्मिक के अकाउंट में आएगा। आप जितना भी अभी जैसे अभी भगवान के पास सब हिसाब किताब रहता है कि आप कितना नाम जप किया, कितना क्या किया। उसके साथ आध्यात्मिक अकाउंट मतलब आपने कितना दान धर्म किया उसका भी डिटेल उनके पास जाता है। इसीलिए अगर आप दान धर्म करते ही दो लोगों के पास पैसा जाता है। पहले भगवान जी के अकाउंट में जाता है कि आपने कितना किया, कितना दान धर्म किया। दूसरा आपके अकाउंट में, आध्यात्मिक में अकाउंट में ही आ जाता है। जरूरी नहीं है हम किसी को सिर्फ पैसे की मदद करें, चाहे आप किसी को खाने की भी मदद कर सकते हैं। अगर कोई भूखा है तो उसको खाने का मदद कर सकते हैं। किसी को कपड़ा चाहिए तो उसको थोड़ा कुछ कपड़े भी दे सकते हैं। तो इससे आपका जो जितना नाम जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके साथ अगर थोड़ा सा भी दान धर्म करते हैं तो खुद का ही फायदा होता है। जरूरी नहीं हम लाखों रुपए, हजारों रुपए दान करें। चाहे आप एक भिखारी को 1 रुपए ही दो, मगर जरूर चेष्टा कीजिए कि एक दिन में एक व्यक्ति को 1 रुपए के भी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बात, मेरी बात अगर समझ में नहीं आ सका तो मैं आपको इसको एक छोटी सी उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगी। मेरा कहानी जरूर अंत तक देखिएगा। ये कहानी अभी की नहीं, बहुत पुरानी कहानी है। जब मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए वाहन का भी व्यवस्था नहीं था, तब की बात है। मतलब आज से लेके 60-70 साल की पहले की कहानी है। एक व्यक्ति मतलब वो सेठ था, गांव का सेठ था। वो भी पूजा पाठ, दान धर्म में विश्वास करते थे और हम हर रोज पूजा पाठ करते थे। उनके यहाँ बहुत सारे लोग कर्मचारी काम करते थे। जैसे आजकल हम बोलते हैं सेक्रेटरी, मैनेजर, वैसे ही उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे। तो उनके एक कर्मचारी ने बोला, सेठ मुझे पूरी शहर जाना है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए और छुट्टी चाहिए। तब उनके सेठ ने बोला, ठीक है तुम जाओ और 100 रुपए लेके मंदिर में चढ़ा देना, जगन्नाथ मंदिर में। तो उन्होंने कर्मचारी को 100 रुपए दिया। फिर वो कर्मचारी मंदिर जाने के लिए निकला। और पहले मैंने जैसे बोला था, बहुत पुरानी की बात है, तब मतलब वाहन का भी व्यवस्था नहीं था। सभी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, चल के जाने के लिए 1 से 2 दिन लगता था। तो वही कर्मचारी चल के जा रहे थे। तो मंदिर जब जाने के लिए निकले, कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ साधु संत मतलब हरि नाम जप करके जा रहे, बहुत सारे 10-15 लोग जा रहे थे। तो उनके सामने जा रहे थे, वो आगे आगे जा रहे थे, ये पीछे पीछे जा रहे थे। तो कुछ समय के बाद देखा उन लोगों में, वो संत जितने लोग थे, साधु संत, उनके बीच बातचीत चल रहा था कि भूख लग रहा है, क्या करेंगे, खाने के लिए भी पैसा नहीं था, क्या करेंगे, ऐसे ही उनके बीच बातचीत चल रहा था। तब वो कर्मचारी ने सुना उनकी बात, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो इतने साधु संत थे, वो खाने के लिए नहीं है। तो उनके जो कर्मचारी थे उनके पास भी पैसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वही 100 रुपये जो उनके सेठ ने दिया था मंदिर में चढ़ाने के लिए, वही 100 रुपये से, सभी 100 रुपये से कुछ पैसे साधु संत को खाने पीने में खर्च कर दिया। किसी के लिए खाना, किसी के लिए पानी, सब लेके आए, जलपान करा दिया सभी संत का। तो ऐसे करके उनको 100 रुपये से 98 रुपये मतलब 98 रुपीज खर्च हो गए। उनके पास सिर्फ 2 रुपये ही बचा। तो उन्होंने क्या किया, वो कर्मचारी ने वही 2 रुपये लेके मंदिर में चढ़ा दिया। फिर क्या, मंदिर में चढ़ा दिया, भगवान जी का दर्शन किया, फिर अपने गांव आने के लिए निकले। तब क्या 1-2 दिन का समय लगता था, जैसे मैंने पहले बता दिया था। तब जिस दिन वो पहुंचने वाले थे कर्मचारी अपने काम को, उसी एक दिन पहले उनके सपने में, जो सेठ थे उनके सपने में भगवान जगन्नाथ जी आके उन्होंने बोला कि तुमने जो 98 रुपये 98 रुपीज चढ़ाए थे मुझे मिल गया।
तब वो सेठ नींद खुल गया। फिर वो सोचे मैंने तो मंदिर में 100 रुपये चढ़ाने के लिए बोला था और भगवान ने बोला कि 98 रुपीज़ चढ़ाया तो वो मिल गया। तो थोड़े से मतलब परेशान हुए थे। फिर नेक्स्ट डे जब कर्मचारी काम के लिए आए उनके घर, तब वो सेठ ने पूछा कि आपने मंदिर में पैसे चढ़ा दिया? तब वो कर्मचारी ने बोला नहीं नहीं सर, वो मैंने 98 रुपीज़ कुछ साधु संत को भूख लग रहा था तो मैंने सारा पैसा नहीं 98 रुपीज़ 98 रुपये मैंने उसमें खर्च कर दिया, क्योंकि उन लोग को भूख लग रहा था, जलपान कराने में खर्च हो गए, और 2 रुपये बचे जो मंदिर में मैंने चढ़ा दिया था। ये सुन के वो सेठ के आंख में पानी आ गया, आंख भर गया कि मतलब उनको तब बाद ये समझ में आया कि दान धर्म का कितना मूल्य, क्योंकि जो कर्मचारी ने सिर्फ 2 रुपये मंदिर में चढ़ाया था, मगर प्रभु जगन्नाथ जी ने कितना एक्सेप्ट किया, उन्होंने 98 रुपीज़ एक्सेप्ट किया। जिन लोगों को वो कर्मचारी ने खाना पीने की मदद की थी, जितना मतलब 98 रुपीज़ खर्च किया था वही भगवान जी के अकाउंट में गया। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप किसी की मदद करते हैं डायरेक्ट वो अकाउंट भगवान के अकाउंट में जाता है। वैसे ही यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी ने वैसे ही बोला कि 98 रुपीज़ मुझे मिल गया, 98 रुपये जो तुमने चढ़ाए थे मिल गया। इसका मतलब आप कभी भी आप मतलब जरूरी नहीं है आप ज़्यादा पैसा मदद करें, जितना हो सके थोड़े से ही सही। कोई भिखारी हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई अगर आपको मदद के लिए पूछे तो थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा मदद करने के लिए। रहती हूँ, नमस्कार।